नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन करने के बाद यूपीटी गेस्ट हाउस पहुंचे और प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और अपने कार्यकाल में चित्रकूट के विकास के लिए दी गई योजनाओं को गिनाते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देवांगन के निर्माणाधीन हवाई अड्डे से शुरुआत करते हुए कहा कि मैं कल जहां उतरा था उस हवाई पट्टी के विस्तार की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई है और पूरी भी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने चित्रकूट के विकास को लेकर कहा कि भाजपा बताए यहाँ नया क्या किया है। कहा कि जब आज मैंने सुबह कामतगिरी की परिक्रमा लगाई तो यहाँ के लोग, यहाँ के साधु संतों और हमारे गुरुओं ने बताया कि यहाँ जो भी दिख रहा है वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का है। उन्होंने कहा सरकार नक्शा खोज रही है, जबकि सरकार का खुद का कोई नक्शा नहीं है और लोगों को डरा रही है। कहा जो कई 100 सालों से निवासरत है उनके घर गिराने की बात कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार को बदायूं कांड से लेकर कोविड-19 महामारी, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था में घेरने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर भी भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इनके घोषणा पत्र में सिद्धार्थनगर में झांसी तक एक्सप्रेसवे था, लेकिन इन्होंने इटावा से चित्रकूट जोड़ दिया और हमको आपके नजदीक कर दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में अपने प्रशिक्षण शिविर की कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इस बात की समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि जिनको विधानसभा लड़ना है वह पंचायत चुनाव में हिस्सा न ले, नहीं तो अपना नुकसान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की 1 घंटे तक चली प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार की सरकार बनाने की अपील करते रहे, कमियों पर फोकस रहा और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील करते रहे। उन्होंने कहा चित्रकूट में आज मैंने साक्षात प्रमाण देखा है, जिसे हम कहते आए हैं कि भगवान राम ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही राम है, जिसको चित्रकूट में मंदिर में रखी भगवान की प्रतिमाओं में लिखा देखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जाते जाते भगवान कामता नाथ से यही कामना करते रहे कि 2022 में उनकी सरकार बनेगी। ऐतिहासिक धार्मिक नदी मंदाकिनी कितनी गंदी बह रही है। मुझे याद है कि एक पंपिंग स्टेशन मांगा था, मैंने दे दिया। ये सरकार नहीं चला पा रही। नेताजी के समय पर, हम लोगों के समय पे घाटों पे काम हुआ, बिजली का भी अच्छा इंतजाम हुआ। आने वाले समय में मैंने 2 नदियों पे काम किया था, कई नदी जिंदा भी की थी। फतेहपुर में और आपकी महोबा और झांसी में एक नदी बहती, उसको जिंदा किया था। लखनऊ में देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बना है और वो जांच इसलिए हो रही है क्योंकि आपने गुजरात के अहमदाबाद से सुंदर क्यों बना दिया। और अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है, जिस आर्किटेक्ट ने बनाया, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, उसी आर्किटेक्ट ने, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने गोमती का भी रिवर फ्रंट बनाया है। वरुणा नदी को भी हम सुंदर बना रहे थे, एक भी नाला वरुणा नदी में न जाए, सब काम रोक दिया, ठप पड़ा है। गोमती का भी ठप पड़ा है। अभी डिफेंस का करना था कार्यक्रम, पूरा गोमती का किनारे का पूरा इस्तेमाल किया। अगर उसमें खराब थी, हमने गलत बनाया था, तो आपने हेलीकॉप्टर क्यों उतारे? आपने एयरफोर्स को, नेवी को क्यों दी आपने रिवर फ्रंट? आपको पेड़ लगाना पड़ता है गवर्नर साहब को, तो पेड़ रिवर फ्रंट के किनारे लगाएंगे। बुराई करनी तो रिवर फ्रंट की, काम करना तो रिवर फ्रंट चाहिए आपको। और फिर हम इस मंदाकिनी नदी जो हमारे शान है यहाँ की, चित्रकूट की और पूरे बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लखनऊ की गोमती नगर से सुंदर रिवर फ्रंट यहाँ पर आपकी मंदाकिनी नदी का होगा और एक भी नाला इसके अंदर नहीं जाएगा। इसका इंतजाम भी समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। लखनऊ में एक भी नाला नहीं जाता है। 900 मीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको काम पूरा कर देती। ये थी खबर हमारे ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे की बुंदेलखंड से। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हैक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।